तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में डीमन रियलम के लेवल 2 को दिखाया जाता है। उस जगह पर जैन आ गया था। फिर हमें लेवल 2 के मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है। नंबर 1 पर आती है पॉइजन स्पाइडर। इसकी स्किल यह है, ये पॉइजन के वेव अपने टारगेट पर थ्रो करती है, जिससे वह टारगेट कुछ देर तक अपनी जगह से नहीं हिल पाता है। नंबर 2 पर आता है वैम्पायर बैट। इसकी स्किल है, यह लोगों का खून चूसकर उन्हें मार देता है। और आखिर में आता है इस लेवल का बॉस मॉन्स्टर डिवोरिंग फ्रॉग। इसकी स्किल है, यह अपने मुंह से शॉक वेव छोड़ता है, जो भी उसके आसपास होता है उसे बहुत डैमेज पहुंचता है। फिर हमारा सीन जैन की तरफ शिफ्ट होता है। वह सोचता है यहाँ के मॉन्स्टर लेवल 1 के मॉन्स्टर से ज़्यादा ताकतवर है। तभी उसके ऊपर पॉइजन स्पाइडर अटैक कर देती है, लेकिन जैन इस अटैक को डॉज कर लेता है। जैन कहता है यह तो पॉइजन स्पाइडर है। फिर वह अपने बनी मॉन्स्टर को समन कर लेता है। वे बनी मॉन्स्टर पॉइजन स्पाइडर पर अटैक कर देते हैं। पॉइजन स्पाइडर एक बनी मॉन्स्टर को अपने वेव से जकड़ लेती है और वह उस पर पॉइजन थ्रो कर देती है। वह पॉइजन बनी मॉन्स्टर को बहुत डैमेज कर देता है। जैन कहता है इसके पॉइजन से बनी मॉन्स्टर की एचपी धीरे धीरे कम होती जा रही है। फिर जैन अपने सभी मॉन्स्टरों से कहता है इस पर अटैक करो। वे सभी अटैक कर उसे पॉइजन स्पाइडर को हरा देते हैं। जैन कहता है 2 लो लेवल के 100 और के लिए मैंने अपने रैंक 2 के बने मॉन्स्टर को खो दिया है, लेकिन मुझे एक पॉइजन स्पाइडर भी तो मिलेगा। फिर जैन उस पॉइजन स्पाइडर का डुप्लीकेट बना लेता है और फिर उसे समन कर लेता है। फिर हमें पॉइजन स्पाइडर के बारे में बताया जाता है। यह रैंक 1 पर है, इसकी एचपी 300 है, डिफेंस 200 है। जैन सोचता है यह मेरे बने मॉन्स्टर एंड लावा टर्टल से बेटर है। फिर जैन चलते चलते सोच रहा था, मैंने यहाँ तक आते आते केवल 2 पॉइजन स्पाइडर को मारा है, यहाँ पर मॉन्स्टर बहुत कम है। तभी जैन के पीछे से वैम्पायर बैट अटैक कर देता है, लेकिन जैन पलटकर अपने मॉन्स्टरों को समन कर लेता है। वे सभी वैम्पायर बैट पर अटैक कर देते हैं और उन्हें डैमेज कर देते हैं। वैम्पायर बैट भी उन पर अटैक कर देता है और उनका खून चूसने लग जाते हैं। जैन सोचता है ये वैम्पायर बैट मेरे समनिंग मॉन्स्टर पर अटैक कर उनका खून चूसकर अपनी पावर को फिर से रिकवर कर रहे हैं। फिर जैन पॉइजन स्पाइडर को समन कर लेता है और कहता है इन पर वेनम पॉइजन का यूज़ करो। पॉइजन स्पाइडर उन वैम्पायर बैट पर पॉइजन से अटैक करती है और उन्हें बहुत ही डैमेज कर देती है। जैन सोचता है अब इसका सामना करके बताओ। फिर जैन भी उन सभी मॉन्स्टरों के साथ वैम्पायर पर अटैक कर देता है और उन सभी वैम्पायर बैट को हरा देता है। जैन सोचता है मैंने इन 2 वैम्पायर बैट के लिए अपने आधे से ज़्यादा मॉन्स्टरों को खो दिया। फिर जैन उन वैम्पायर बैट का डुप्लीकेट बना लेता है और उन्हें समन कर लेता है। जैन कहता है इन दोनों को मिलाकर मेरे पास अब 8 मॉन्स्टर हैं। शायद अब समय आ गया है इस लेवल के बॉस मॉन्स्टर से मिलने का। फिर हमारा सीन कुछ लड़कों की तरफ शिफ्ट होता है। वह कहते हैं हमें यहाँ पर क्यों रोका जा रहा है। उस जगह पर जैन आ गया था। वह कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर हमारा सीन उन लड़कों की तरफ शिफ्ट होता है जो उन सभी को रोक रहे थे। वे कहते हैं सभी लोग शांत हो जाओ। उनमें से एक लड़का कहता है वह डिवोरिंग फ्रॉग हमारा है। अगर तुम में से किसी को बॉस से लड़ना है तो तुम्हें 10 ऑर्ब्स देने होंगे। जिनके पास ऑर्ब्स नहीं है वे यहाँ से दफा हो जाओ, उनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। दूसरे लड़के कहते हैं तुम तो 10 ऑर्ब्स में भी नहीं मानोगे। वह लड़के कहते हैं यह कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर तुम्हें बॉस मॉन्स्टर से लड़ना है तो यह तो देना ही पड़ेगा। तभी जैन आगे निकल कर आता है। जैन कहता है मेरे पास 16 ऑर्ब्स नहीं है, लेकिन क्या मैं उनके स्थान पर गोल्ड ब्रेस दे सकता हूँ। वह लड़का कहता है तुम्हारे पास 10 तो है ना। जैन कहता है हाँ मेरे पास है। वह लड़का कहता है हमें धोखा देने की कोशिश भी मत करना। जैन कहता है मैं आपको दे दूंगा। वह लड़का कहता है चलो चलते हैं डिवोरिंग फ्रॉग के पास। जैन सोचता है एक बार अंदर तो जाने दो। फिर वे सभी अंदर जाने लगते हैं। वे सभी लड़के अपने कैप्टन के पास आ जाते हैं। वह लड़के कैप्टन से कहते हैं चलो अंदर चलते हैं, इस कैप्टन का नाम अंकुश है। अंकुश कहता है हाँ। फिर वह सभी अंदर की तरफ चले जाते हैं। जैन कहता है यह टनल तो बहुत बड़ा है। तभी उनके सामने डिवोरिंग फ्रॉग आ जाता है। जैन कहता है यह डिवोरिंग फ्रॉग तो बहुत बड़ा है। कैप्टन कहता है सब लोग पीछे हट जाओ और वह जंप कर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। इस अटैक से वह मॉन्स्टर पीछे हट जाता है। वह लड़के कहते हैं कैप्टन के 1 हिट से ही डिवोरिंग फ्रॉग की आधी एचपी कम हो गई है। कैप्टन तो अमेजिंग है। फिर हमें बताया जाता है कि कैप्टन जो स्किल का इस्तेमाल कर रहा है उसका नाम ब्लेजिंग फिस्ट है और यह रैंक 1 पर है।
इसका भी कूल डाउन टाइम 60 सेकंड है। वह मॉन्स्टर शॉकवेव से अटैक करता है, लेकिन कैप्टन उस अटैक को डॉज कर लेता है। वह शॉकवेव सामने जाकर हिट होती है। फिर कैप्टन उस फ्रॉग पर मुक्कों की बारिश कर देता है। जैन सोचता है फ्रॉग की अब बस थोड़ी एचपी बची हुई है, फाइनल अटैक करने के लिए मुझे कुछ देर और रुकना होगा। कैप्टन उस पर फाइनल अटैक करने वाला ही था, तभी जैन उस फ्रॉग मॉन्स्टर पर एरो से अटैक कर देता है। यह एरो उस मॉन्स्टर के आंख पर जाकर लगता है। वह लड़के चिल्लाकर कहते हैं, हमने तुमसे नहीं कहा था कि अंदर उस मॉन्स्टर पर अटैक मत करना। वह फ्रॉग मॉन्स्टर गुस्से में आकर जैन के पीछे पड़ जाता है। कैप्टन कहता है उसे क्या लगता है वह लेवल 2 के मॉन्स्टर को हरा सकता है। वह लड़के भी कहते हैं मरने दो इसे। वह मॉन्स्टर जैन के ऊपर शॉकवेव से अटैक करता है, लेकिन जैन उस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर वह अपने मॉन्स्टर को समन कर लेता है। कैप्टन कहता है इसकी स्किल तो मॉन्स्टर को समन करने की है। वे सभी समनिंग मॉन्स्टर डिवोरिंग फ्रॉग के ऊपर अटैक कर उसे बहुत डैमेज कर देते हैं। जैन लास्ट अटैक उस फ्रॉग को हरा देता है। वह लड़के कहते हैं इस न्यू कॉमनर ने उस बॉस मॉन्स्टर को कैसे हरा है, यह तो इम्पॉसिबल है। जैन सोचता है मुझे बहुत सारे आइटम्स मिले गए हैं, जैसे कि मैंने लेवल 2 के मॉन्स्टर से उम्मीद की थी। वे सभी लड़के चैन के चारों तरफ खड़े हो जाते और कहते जो कुछ भी तुम्हें इस मॉन्स्टर को हराने के बाद मिला है वे सब कुछ हमें दे दो, और तुम्हारे पास जो भी रेयर आइटम है वो भी हमें दे दो। अगर नहीं दिया तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जैन कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, क्योंकि इस बॉस मॉन्स्टर को मैंने हराया है, ये सारा आइटम्स मेरा है। कैप्टन कहता है तुम्हारी एबिलिटी वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा कहकर वह वैम्पायर बैट पर अटैक कर उसे मार देता है और वह वैम्पायर बैट पर पैर रखकर कहता है भले ही तुम्हारे पास कितने भी मॉन्स्टर हो, लेकिन तुम बस मेरे सामने कचरा हो। जैन सोचता है मैं तो बॉस मॉन्स्टर को हराकर लेवल 3 की चाबी लेना चाहता था, लेकिन अब लगता है मुझे इनसे निपटना होगा। तभी उस जगह पर एक लड़का आकर कहता है रुको, यह मैनेजमेंट ऑफ ब्यूरो से है। इस लड़के का नाम मार्क है। वह कहता है यहाँ पर कोई परेशानी मत खड़ी करो, मैं डीमन रियलम का एक इंस्पेक्टर हूँ। एक लड़का कैप्टन से कहता है अगर इस लड़के ने हमारी लूटने की बात इस लड़के को बता दी तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मार्क कहता है मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है जो आपने कहा और किया। मैं आप लोगों को एक सलाह देता हूँ, तुम सब मैनेजमेंट ऑफ ब्यूरो में चलो। अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं सारे सबूत सुपीरियर को दे दूंगा। कैप्टन मुस्कुराते हुए कहता है मुझे डर है आपको यह मौका नहीं मिलेगा। मार्क कहता है तुम लोग मुझे मारने की प्लान कर रहे हो। फिर वे सभी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वह लड़का जैन से कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। वे सभी लड़के मार्क के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन मार्क उनके ऊपर आइस रे से अटैक कर देता है और उस लड़के को फ्रीज कर देता है। वह लड़का अपने कैप्टन से कहता है इसके पास ए लेवल की एबिलिटी है। कैप्टन कहता है चिंता मत करो, यह सिर्फ 60 सेकंड तक ही चलेगी, जब तक उड़ने दो इसे। कैप्टन चिल्लाकर कहता है सब लोग एक साथ मिलकर इन पर अटैक करो। कैप्टन के पास वाला लड़का उस मार्क पर अटैक कर देता है, लेकिन मार्क उस अटैक को डॉज कर उस पर अपने पैरों से अटैक कर उसे पीछे की तरफ गिरा देता है। वह लड़का हंसते हुए कहता है मैं एक मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? मेरे साथी यहाँ पर जल्दी आने वाले, तुम लोगों को सरेंडर कर देना चाहिए, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते हो। वे लड़के कहते हम तुम्हारे सामने सरेंडर कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह कहकर वह लड़का अपने कैप्टन को बूस्ट करता है। कैप्टन जंप करके उस लड़के पर अटैक कर देता है। मार्क अपने बचाव में आइस रे का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका मैजिक कैप्टन के सामने नलिफाई हो जाता है। मार्क कहता है इसने ऐसा कैसे किया? वह जैन से कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ। कैप्टन अटैक करते हुए कहता है क्या तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? तो यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।